स्वागत है आपका CP31C के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 25th क्वेश्चन। वैलेरी अगेंस्ट एवरीवन। ठीक है, यू आर गिवन एन एरे B of length n. Let's define another array A also of length n for which AI equal to 2bi. Valerie says that every two non-intersecting subarrays of A have different sums of elements. You want to determine if he is wrong. More formally, you need to determine if there exist four integers L1, R1, L2, R2 that satisfy the following conditions. ठीक है, L1, R1, L2, R2 जो है वो 1 और n के बीच में होना चाहिए, और AL1 plus AL1 plus 1 plus AR1 minus 1 plus AR1 equal to AL2 plus AL2 plus 1 plus AR2 minus 1 plus AR2. If such four integers exist, you will prove Valerie wrong. Do they exist? An array C is a subarray of an array D if C can be obtained from D by deletion of several elements from the beginning and several elements from the end. ठीक है, तो क्या है, हमको एक एरे दिया होगा A। ठीक है, क्या होगा, हमको एक एरे दिया होगा B। ठीक है, हमको एक एरे दिया होगा B, हमको एक एरे दिया होगा B जिसमें क्या होंगे, कुछ नंबर्स लिखे होंगे। मान लो 0, 1, 2, 4, 1, 3, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होंगे। और एक दूसरा एरे A हमें बनाना है इस B के एलिमेंट्स का यूज करके। ठीक है, तो एक बनेगा 2 पावर 0, 2 पावर 1। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको ऊपर में लिखेंगे, 2 के पावर में लिखेंगे। 2 पावर 4, 2 पावर 1, 2 पावर 3। ठीक है, ये अपना एरे ए बन गया। इसको अच्छे से लिख देते होगा 1, 2, 4, 16, 1 नहीं, 2 पावर 1 होता है 2, 2 और 8। ठीक है, ये बन गया एरे। और अब हमें इसमें दो सब एरे ढूंढना है। ठीक है, जिनका सम बराबर हो। दो नॉन ओवरलैपिंग सब एरे ढूंढने हैं इस एरे में जिसका सम बराबर हो। ठीक है, तो कौन कौन सा सब एरे हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है, ये एक सब एरे और ये एक सब एरे। ठीक है, इन दोनों सब एरे का जो सम है वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो सब एरे हैं, अगर पूरे एरे में हमें दो सब एरे मिल जाते हैं जिनका सम इक्वल है, तो हमें आंसर में सी आउट करना है यस। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या सी आउट होगा, यस। अदरवाइज जो आंसर है वो नो सी आउट होगा। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि 430 120। ठीक है, 430 120। इसके हिसाब से ए बनाए तो ये हो जाएगा 16, 8, 1, 2, 4 और 1। ठीक है, अब इसमें क्या हमें कोई ऐसा सब एरे मिल रहा है जिसका सम इक्वल है। ठीक है, देखते हैं। ये एक सब एरे है। ठीक है, और ये एक सब एरे है, इन दोनों का सम इक्वल है। ठीक है, इसका भी सम 8 है और इसका भी सम 8 है, तो आंसर हम क्या आउटपुट करेंगे, यस। ठीक है, कोई भी ऐसा दो नॉन ओवरलैपिंग एरे ढूंढना है जिसका सम जो है वो इक्वल हो। ठीक है, कोई भी दो नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ढूंढने हैं जिनका सम इक्वल हो। अगर इक्वल है तो आंसर यस आएगा, नहीं तो आंसर नो आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में, जो कि दिया हुआ है 1 सेकेंड। टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए अपने पास है 10 पावर 8 ऑपरेशंस।
ठीक है, और हमारे पास 100 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, 100 टेस्ट केस, यानी एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो n का मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है 1000। तो यहाँ पर हम अगर ओ एन का कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो चलेगा, अगर ओ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर से ज़्यादा का, से ओ एन स्क्वायर लॉग एन का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये टीएल ही देगा। ठीक है, यानी ओ वन से लेकर ओ एन स्क्वायर तक के जो सॉल्यूशंस है वो वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे दो सब एरेज ढूंढने हैं जिनका सम इक्वल हो। तो मान लेते हैं कि जो हमें सब एरे दिया हुआ है बी, ठीक है, इसमें सभी एलिमेंट्स यूनिक है। ठीक है, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब अगर इस एरे को बाइनरी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ऐसा कोई मान लो बाइनरी डिजिट है तो 0 लिखा हुआ है यानी जो 0th बीट है उसको ऑन करना है। ठीक है, 1 लिखा हुआ है यानी जो फर्स्ट बीट है उसको ऑन करना है। ठीक है, 1 मतलब 2 पावर 1, तो 2 लिखा हुआ है मतलब सेकंड बीट को ऑन करना है। वैसे ही थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को ऑन करना है। ठीक है, अब ये जो हमें बाइनरी नंबर मिला, ठीक है, तो बाइनरी नंबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी बाइनरी नंबर को प्रोड्यूस करने का मात्र एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है, किसी भी नंबर को बाइनरी डिजिट में लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, यानी अगर 8 है, इसको मैं बाइनरी डिजिट में लिखना चाहता हूँ तो इसको लिखने का 1000, यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 8 को हम और किसी तरीके से लिख लें, जैसे कि इन तीनों बीट्स का जो वैल्यू है वो 8 से छोटा है तो इन तीनों का सम करके 8 लाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर नंबर को बाइनरी सिस्टम में सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं चाहता हूँ कि ऐसा दो ऐसे दो सब एरेज ढूंढे जाएं जिनका सम इक्वल हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ग्रुप में मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, और सेकंड ग्रुप में इन सभी को रख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या ये दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो इस नंबर का क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 पावर 5 यानी 32। ठीक है, और इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 31। ठीक है, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो 32 है ये क्या है असलियत में, 32 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या है ये 32, 0 1 2 3 4 5। तो ये कैसे आया होगा, ये जब इन सब को क्या किए होंगे, 0 1 1 1 1 1 में जब 1 प्लस किए होंगे, ठीक है, तो ये आया होगा। यानी जो 32 है वो क्या है, 31 से एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी जो ये 132 है ये 31 से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप का जो सम है वो सेकंड ग्रुप से ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ग्रुप में मैं और बिट्स ऐड करते जाता हूँ, ठीक है, अभी क्या है, अभी फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक ही बिट है। अब अगर इसमें मैं और बिट्स ऐड करते जाता हूँ, ठीक है, मान लो इन दोनों को भी ऐड कर दिया। ठीक है,
ठीक है, क्या हुआ, इसको भी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप है वो और ज़्यादा बड़ा होगा और सेकंड ग्रुप और छोटा होते जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं इसमें बिट्स ऐड करते जाऊंगा वैसे वैसे जो फर्स्ट ग्रुप है वो और बड़ा होता जाएगा और सेकंड ग्रुप और छोटा होता जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो कभी सेकंड ग्रुप के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो कभी सेकंड ग्रुप के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बीच में कुछ ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर तो जो सबसे ज़्यादा पावर वाला बिट था उसका यूज़ किया, ठीक है। अगर मान लो किसी और बिट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, किसी और बिट का मैं यूज़ करता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप है इसके लिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इस ग्रुप का जो सम है इसको मैं, ठीक है, हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जिसका सम इसके बराबर हो, ठीक है, यानी 2 के बराबर हो। अब मैं इधर ढूंढूंगा नहीं क्योंकि इधर जितने भी बिट्स हैं उनका वैल्यू है 2 से ज़्यादा है तो वो इक्वल नहीं हो सकते। अब इधर ढूंढने जाऊंगा तो इधर जितने भी बिट्स हैं उनका जो वैल्यू है वो 2 से कम है, ठीक है। तो इधर अगर मैं सम करने का कोशिश भी करता हूँ कि इधर के जो बिट है इनका जो वैल्यू है वो इससे छोटा है तो क्यों ना इन सभी बिट्स को प्लस करके इसके बराबर कर दिया जाए, तो भी हम जो सेकंड ग्रुप है उसको फर्स्ट ग्रुप के बराबर नहीं कर पाएंगे, जो मैं अभी प्रूफ किया। तो यानी अगर हमें कोई एरे दिया हुआ है और उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो हमें दो ऐसे ग्रुप्स नहीं मिल सकते जिनका सम बराबर हो, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, एरे को चेक करेंगे कि इसके अंदर सभी जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है कि नहीं। अगर सभी एलिमेंट्स जो है वो अनइक्वल है, ठीक है, यानी सभी एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। कि हम कितना भी इधर उधर करके ग्रुप बनाने की कोशिश कर लें, जो सम है हमें कोई भी दो ऐसे ग्रुप्स नहीं मिल सकते इसमें जिनका सम बराबर हो, ठीक है। और अगर बी में कोई भी दो एलिमेंट सेम है तो उस केस में तो हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3 0 1 2 जो इक्वल इक्वल एलिमेंट्स हैं उनको ले लेंगे, ये इक्वल है ये इक्वल है, तो पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, दोनों इक्वल है, तो डायरेक्ट आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में। इसका कोड ये रहा। तो यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में इनपुट में दे रहा है उसको लेना है, तो उसको ले लिया, ठीक है। जो भी नंबर n दिया हुआ है उसको मैं सबसे पहले ले लिया इनपुट में। अब क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि कोई नंबर डिस्टिंक्ट है कि नहीं। मतलब वही चेक करना है कि एरे में सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है या फिर कुछ एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, आंसर यस आएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो आंसर नो आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी बनाया हूँ, अगर कहीं पर भी दो एलिमेंट्स आ जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो उस केस में फ्लैग फॉल्स हो जाएगा और आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। यानी दो एलिमेंट्स हैं जो सेम सेम है तो उनका हम दो सब एरे बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कोड। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन, कि हम एक ही बार पूरे एरे को क्या किए, ट्रैवर्स किए, ठीक है। एक बार ट्रैवर्स किए, देखे सबका फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिए कि कौन कितने बार आ रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से यस या नो आंसर में आ गया, ठीक है। हो गया कोड हमारा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
मैं लिखा हूँ वो है ON, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है, क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O। अब मैं यहाँ पर जो अनऑर्डर्ड फ्रीक्वेंसी नाम का ये बनाया हूँ, यही बस है मेरे पास, तो इसका हो गया O1। ठीक है, तो हो गया।